नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, और जो आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत मजेदार आपको बनाएगी, और कैलकुलेशन में जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से आपका जो क्या है फिनिश हो जाएगा और आपको बहुत मजा जो क्या है आगे आने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, हम किसको डिस्कस करेंगे? स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर का पहले आपने समझना है कि स्क्वायर क्या चीज होती है। यानी किसी भी नंबर का अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 गुणा 1, इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 2, यानी कि पावर 2 को भी आप क्या है स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका प्यारे बच्चों 2 गुना 2 करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। क्योंकि अब आपने समझना है यहां पे कॉन्सेप्ट को कि भाई गुणा में जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। देन इसकी पावर आपकी 1 है, इसकी पावर आपकी 1 है, तो 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इक्वल आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 3 मल्टीप्लाई 3। पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, 1 to 20 आपको कंपल्सरी कंफर्म होना चाहिए कि 1 से 20 तक के स्क्वायर जब आपको कंफर्म होंगे तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जब आप 10 तक के अगर आपको आते हैं तो आपका जो हम अभी ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपको बहुत शानदार तरीके से क्या आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका? 3 3 9 हो जाएगा। 4 गुणा 4, 4 की पावर 2, 4 चौके 16 हो जाएगा। 5 गुणा 5, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25 हो जाएगा। 6 गुणा 6, 6 की पावर 2 छिकम छिकम कितना हुआ? 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए प्यारे बच्चों 7 गुणा 7, 7 की पावर 2 सत्तर आपका 49 हो जाएगा। 8 गुणा 8, 8 की पावर 2 88 आपका 64 हो जाएगा। 9 गुणा 9, 9 की पावर 2 99 आपका 81 हो जाएगा। और 10 गुणा 10, 10 की पावर 2 प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको जो स्क्वायर है वो कम से कम आपको 20 तक का कंफर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 20 तक का कंफर्म नहीं हो रहा है फिर भी चलेगा। अगर आपको 10 तक का स्क्वायर आ जाता है तो आपको कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर भी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि भाई आप 20 तक का लर्न कर ले, ताकि आपको कैलकुलेशन जो क्या है वो और ज्यादा शानदार हो सके। ठीक है, तो अब देखना है प्यारे बच्चों कि इसका हम ट्रिक में किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई अगर मैथ्स में आपको 0 से लेकर 9 तक की गिनती का ज्ञान हो गया तो इट मींस आपको टोटल मैथ्स जो क्या है समझ में आ गया। टोटल मैथ्स को आप क्या अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक, कि ट्रिक के माध्यम से हम किस तरीके से इसको करेंगे। और बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, मैं आपको एक पहला जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, फर्स्ट ट्रिक, कईयों मेथड से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ट्रिक में क्या बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं 23 का स्क्वायर निकालिए जी। मैंने आपको दे दिया 23 का स्क्वायर, तो आपने सिंपली क्या करना है? आपने 3 का स्क्वायर किया 0 9। अब देख लीजिए कि भाई 0 9 क्यों किया? जब भी आप स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों हमारे को 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, अगर आपका 2 डिजिट नहीं बन रहा है तो आपने आगे इट मीन तो क्या 0 लगा देना है। और अगर आपका जो स्क्वायर है डबल में आ रहा है तो आपने कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब देख लीजिए अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 4। ठीक है, देन अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 गुणा 3 गुणा 2, कितना है आपका? 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना आएगा? 12। ठीक है, और जब आप 12 को प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे तो आप 1 छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 छोड़ के आप लिखेंगे तो आप कितना आपका 9 2 और 5। आपका जो आंसर है वो विद इन सेकेंडों में प्यारे बच्चों निकल जाएगा और 529 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई ये जो स्क्वायर का तरीका है ये सिर्फ जो क्या आपका कम संख्याओं में यूज होगा। आप 1 से लेकर आप 1000 तक का जो यूटिलाइजेशन कीजिए निकल जाएगा आराम से। ठीक है, 100 तक के लिए तो अभी देखिए 100 तक तो मैं भी आपको प्रैक्टिकली यहां पर बता रहा हूं कि भाई जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई 53 का निकालिए जी। 53 का स्क्वायर करेंगे आप, 3 का कितना आएगा? 0 9 और 5 का कितना आएगा प्यारे बच्चों? 25। अब आपने गुना करना है 5 3 15 और 15 दूनी 30 और 1 छोड़ के आप लिखेंगे तो कितना आएगा आपका? 9 0 8 2।
यानी 2809 आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए कितना आसान तरीके से और कितना जल्दी आप जो क्या है उस स्क्वायर को निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको किसका दे दिया, मैंने दिया आपको 74 का। 74 का स्क्वायर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना है आपका 4 चौके 16 और 7 कितना है आपका 49। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 28 गुणे कितना है आपका 56। 56 को आप एक छोड़ के जोड़ देंगे तो कितना है आपका 6 7। यहां पर देख लीजिए आपका कितना हुआ 9 और 5 कितना हुआ 14 का 4 हासिल लगी 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5, यानी कि 54 76 जो क्या है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपका जो स्क्वायर है प्यारे बच्चों वो आपका निकल जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहला ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। अब नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारा सेकंड ट्रिक है। सेकंड ट्रिक को आप किस तरीके से करेंगे, आपने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या होता है 2ab। अगर आपने किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी। अब आपने देखना इसमें कि हम अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को क्या है आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अपनी सहूलियत के लिए प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे a स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों कि हमारा जो आंसर है वो किस तरीके से जो आने वाला है। अब देख लीजिए मैंने आपको दे दिया यहां पे 34 का स्क्वायर दे दिया, तो यहां पे क्या है ये संख्या क्या रहेगी आपकी a और ये संख्या आपकी क्या रहेगी b। अब आपने यहां पे अप्लाई किया, आपने पुट किया कितने आपका 3 का स्क्वायर 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर। इसमें आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, आप स्क्वायर में जो क्या है एक एक संख्या लेंगे और बाकी आप कैरी के रूप में हासिल के रूप में आप आगे जोड़ते जाएंगे। तो 4 चौके 16 का कितना आएगा 6 हासिल लगी 1। अब देखिए 4 तिये 12 और 12 दूनी कितना होगा आपका 24 और ये कितना हो जाएगा 25 हासिल कितनी बची 2। अब 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1156 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप जो क्या है याद करके और रीअरेंज करके जो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा में इसी फॉर्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप इसका एक और तरीका भी है जिस तरीके से आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 63 का प्यारे बच्चों मैंने आपको बोल दिया, तो आपने क्या करना है सिंपली आपने लिख देना है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या आएगा 09, आपने 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इनका गुणा कर देना है। 6 तिया कितना आएगा आपका 18 आएगा, 18 दूनी कितना है आपका 36, इसको आपने बीच में लिख देना है। ठीक है, फिर आपने 6 का स्क्वायर कितना करना है 36। अब आपने इस तरीके से तो आपने ये लिख दिया कि पहले आपका लास्ट वाले का स्क्वायर, फिर आपने इनका गुणा कर दिया मल्टीप्लाई 2 के साथ और फिर आपका पहले का स्क्वायर। लेकिन जब आप इसको इसमें से संख्या लेंगे तो आपने एक संख्या लेनी है, बाकी आपने हासिल के रूप में आगे जोड़ देंगे। तो यहां से क्या लेंगे प्यारे बच्चों हम 9 लेंगे, बाकी हम 0 हासिल के रूप में यहां जोड़ देंगे। तो 6 और 0 कितना आएगा आपका 6 ही आएगा और 3 आपका हासिल के रूप में यहां जुड़ जाएगा, तो कितना है आपका 3 9, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3969 हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, विद इन सेकंडों में आपका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों निकल जाएगा, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको स्क्वायर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड ट्रिक है, थर्ड ट्रिक आपने देखना है कि भाई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपने यहां पे अपना जो यूटिलाइजेशन करना है वो किसके लिए करना है, जो आपका नियर बाय किसके 100 1000 और 10,000। इसका प्यारे बच्चों जो अगर आपका -9 और +9 में अगर कोई भी संख्या दी है तो उसका आप इन बेस इस संख्याओं को बेस मान के आप जो क्या बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। और आपको जो क्या 1 सेकंड में सिर्फ लगेगा और 1 सेकंड में आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो अभी देख लीजिए बहुत मजा आएगा आपको। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई -9 का मतलब क्या हो गया कि भाई 91 से लेकर 109 तक का स्क्वायर जो क्या है वो चुटकियों में निकलने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने क्या ले लिया 99
अब आपने यहां पर देखना है 99 ले लिया, इसका बेस कितना है 100, 100 से कितना कम है ये प्यारे बच्चों, ये एक कम है, तो आपने उतना क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और जब आपने माइनस किया तो माइनस करके कितना है आपके पास 98, कितना आया 98 आ गया। और जितना आपने माइनस किया उसी का आपने स्क्वायर करना है। और मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि भाई जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका डबल डिजिट चाहिए। तो अगर आपकी बेस में 2 जीरो है तो आपको डबल डिजिट चाहिए, तो आपने उससे पहले जीरो कंपल्सरी लगाना। और 98 0 1 जो क्या है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना मजा आ रहा है आपको, ठीक है, कितना मजा आपको आएगा, एक भी सेकंड आपका नहीं लगेगा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई 97 का निकालिए प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए कितना मजा आएगा। 97 देखिए 100 से कितना कम है 3, आपने 3 घटा दिया 94 आ गया, 3 का स्क्वायर कर दिया आपने 09। अब देख लीजिए कितना समय लगा, आपको कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 96 का बताइए, तो आप सीधा क्या करेंगे, 96 से आप 4 घटा देंगे, कितना आएगा 92, और 4 का स्क्वायर कर देंगे 92 16। आप देख लीजिए 1 सेकंड में आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। आपको कहीं पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ट्रिकी तरीके से बताने वाला हूं और बहुत ही आपको ज्यादा आनंद आने वाला है। तो अब देख लीजिए, अगर अब 100 से अब की बात करते हैं, मैंने बोल दिया 109 तक, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई 106 का बताइए जी। 106 देखिए 100 से कितना ज्यादा है, सिंपली 6 से। अगर ज्यादा है तो प्लस करना है, कम है तो माइनस करना है। सिंपली बहुत आसान तरीके से आपने प्लस कर दिया, कितना है आपका 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देख लीजिए कितना समय लगा, चुटकियों में आपका निकल गया। तो आपको बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट ले लिया 107 का स्क्वायर ले लिया मैंने। अब देख लीजिए 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, आपने प्लस कर दिया बिल्कुल चुटकियों में। कितना है 114 49, 7 का स्क्वायर कर दिया। जितना आप प्लस करें उसी का आपने स्क्वायर करना है, बात खत्म। हाँ, अगर आपका स्क्वायर सिंगल में आ रहा तो आपने आगे 0 लगाना है, बाकी तो अगर आपका डबल में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली आपका जो क्या है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और अगर आप ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक के साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में आपको जो क्या बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, और आपका जो मैथ्स का डर है वो भागने वाला है, और मैथ्स में आप जो क्या मास्टर बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला, अब देखिए 100 का एग्जांपल आपको समझ आ गया। अब 1000 का लेंगे हम। अब देख लीजिए अगर हम 1000 का एग्जांपल ले रहे हैं तो अब बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब देख लीजिए अगर हमने, अब यहां भी क्या होगा -9 और +9, -9 और +9 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 991 से लेकर 1009 तक का कौन सा स्क्वायर लेंगे हम, 991 से लेकर 1009 तक का। अब देख लीजिए मैंने आपको यहां पे ले लिया जी 999 का स्क्वायर बताइए भाई। अब 999 का स्क्वायर बता दिया, तो अब देख लीजिए बेस कितना है 1000 है, 1000 है तो 1000 से कितना कम है, एक कम है, आपने घटा दिया कितना आपका 998। अब यहां पर आपने समझना है, पिछली बार बेस में 2 जीरो थी तो हमारे को 2 डिजिट चाहिए था, लेकिन आप हमारे पास कितनी जीरो है 3 है, तो 3 डिजिट चाहिए, यानी एक का स्क्वायर में क्या आगे आपकी डबल जीरो लग जाएगी, और आपका आंसर कितना आएगा 998 001। आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। आपका कोई भी समय जो क्या वो नहीं लग रहा है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी जो स्क्वायर है वो बहुत शानदार तरीके से निकल रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई प्यारे बच्चों बताइए 993 का बताइए। अब देख लीजिए कि 993 जो है वो 1000 से कितना कम है, 7 कम है भाई। अब आपने 7 घटा दिया, कितना है आपका 986 आ गया। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, लेकिन आपको कितने डिजिट चाहिए, प्लस और माइनस के बाद कितने डिजिट, 3 कंपल्सरी चाहिए। तो अब हमारे पास 49 2 डिजिट तो है, लेकिन हमारे को 1 जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 3 पूरे कंप्लीट करने तो हमारे को कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 1 जीरो हमारे को लगानी पड़ेगी। और आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल चुटकियों में निकलता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं कि अब की बात करते हैं, मैंने आपसे पूछ लिया 1004 बताइए भाई। अब 1004 में आपने देखना है प्यारे बच्चों 100 1000 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, जोड़ दीजिए। आपने 4 जोड़ दिया, कितना है आपका 1008 आ गया, और कितना आएगा 016, कितना है 1008 016। अब देख लीजिए कितना चुटकियों में निकला है, ठीक है। कोई आपका समय वेस्टेज नहीं हो रहा है, कोई आपका जो क्या एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं कि भाई 109 का निकालिए। अब देख लीजिए जब आप इन कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे नहीं, ना ही आप सोचेंगे, डायरेक्टली आप आंसर बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपका कितना है, सॉरी 1009, कितना ले लिया आपने 1009। अब आपने +9 करना है तो कितना है आपका 1018, 9 का स्क्वायर 9 में 81 081 आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना इजी है, यानी कि चुटकियों में आपने स्क्वायर सीख लिया कि भाई किस तरीके से आप हजारों तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन सेकंडों में। सिर्फ हमने क्या अभी 3 ट्रिक किया, अभी मैं और भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ठीक है।
तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको स्क्वायर में बताओ कहां प्रॉब्लम आएगी। इतने सारे ट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, इतने सारे तरीके से हम स्टडी करेंगे तो कहां पर प्रॉब्लम आएगी। ये गिनतियां हैं, इसको हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास प्यारे बच्चों जो चौथा टाइप है, कौन सा है? चौथा टाइप है कि भाई अगर आपका यूनिट जो डिजिट है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? 5 यूनिट डिजिट अगर आपका 5 दिया हुआ है, क्या दिया है? यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट 5 का मतलब है अगर इकाई का अंक 5 दिया तो उसको आप कैसे निकालेंगे? चुटकियों में बिना उसको देख गए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने क्या ले लिया? 25। तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? सीधा क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है, यानी पूरा लिख देना है 25। और जो फर्स्ट जो संख्या दी है उसका मल्टीप्लाई के साथ करना है नेक्स्ट नंबर के साथ। किस साथ मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट नंबर। तो आप बताइए कि 2 के बाद कौन संख्या आती है? 3 आती है। और 3 दूनी अगर आप इसके साथ नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आपका? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 625। आप सभी को पता है कि 625 होता है। तो कितना आसान है, बिल्कुल चुटकियों में। आपको मैंने 35 ले लिया। अब देख लीजिए 35 का आप कैसे निकालेंगे? 5 का 25 आ गया, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4। 4 कितना हो जाएगा? 12। अब देख लीजिए कितना है जी, कोई समय आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। आपका मैंने क्या ले लिया? आपका मैंने ले लिया जी 125 ले लिया। अब देख लीजिए 3 संख्या में आ गया। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात क्या होगी कि भाई जो ये संख्या पहले 2 डिजिट है इसको हम a मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो 5 का हम क्या लिखेंगे? 25। 5 का हम क्या लिखेंगे? 25 हमने पूरा लिख दिया। अब देखिए आगे क्या होगा? 12 का गुणा किसके साथ होगा? 13 के साथ। अब आप बोलेंगे जी 12 का गुणा 13 के साथ तो मुश्किल हो गया। तो आपके पास यहाँ पे तरीके क्या है? मुश्किल क्या है? 12 का आप स्क्वायर कीजिए, एक बार 12 और कर दीजिए, 13 बार हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में अगर आप 12 और जोड़ेंगे कितना? 156 आ जाएगा। आप देख लिए कितना सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा तो क्या करो? 12 3 कितना होता है? 36 का 6 से लगे 3 और 12 एकम 12 और 3 कितना होगा? 15 हो जाएगा। आसानी से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा विद इन सेकंडों में, ठीक है। जैसे आप मैंने यहां पे ले लिया कि भाई 135 का निकालिए जी। अब इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, 25 आएगा सीधा। और इसका गुणा किसके साथ होगा? 14 के साथ। अब देख लीजिए 13 का स्क्वायर कितना था? 169। उसमें अगर आप एक बार 13 फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 182 आ जाएगा, ठीक है। नहीं कर दीजिए कि भाई 13 चौके 52 का 2 ऐसे लगी 5, 13 एकम 13 और 5 कितना हो गया? 18 हो गया। यानी कि 18 225 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये ट्रिक भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और बहुत मजा आपको आ रहा होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और आप जरूर जो क्या इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब प्यारे बच्चों जो हमारे नेक्स्ट ट्रिक है, अगर आपका 3 डिजिट आ जाता है, ठीक है, 3 डिजिट अगर आपका आ जाता है तो अगर तो आपको पहाड़ा आता है तो पहाड़ा भी आप अप्लाई करके उस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले तरीका बताया। अगर आपको नहीं आता है तो इसका सिंपल सा मैं आपको एक फंडा और बताने वाला हूं, एक आसान सा तरीका बताने वाला हूं। मैंने आपको दे दिया कि भाई आप 214 का स्क्वायर बताइए। किसका बताइए? 214 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है? हमें देखना कि भाई इसके नियर बाय जीरो किसके पास है। जीरो लेके कौन बैठा है? 200 बैठा हुआ है। तो आपने देखना ये 200 से कितना ज्यादा है? प्लस 14 है। तो आपने प्लस भी उतना ही करना है, सेम आपने माइनस भी उतना ही करना है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर आप प्लस 14 है ये और आपका क्या है 200, अगर आपको 200 चाहिए तो क्या माइनस 14 करना पड़ेगा, तो कितना है आपका 200 आ जाएगा। और गुणा अगर आप प्लस 14 करते हैं तो कितना है आपका 228 आ जाएगा, ठीक है। और जितना आपने प्लस और माइनस किया है प्यारे बच्चों उतने का ही आपने स्क्वायर लिखना है। कितना आपका 196 आ जाएगा। कितना आएगा? 196, 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहां पर देखना है कि भाई ये जो जीरो है ये कितने से कटेगी? ये जीरो आपकी किससे कटेगी? क्योंकि बेस की जीरो आपने काटनी है, 100 से कटेगी। अगर आपका 2 जीरो है 100 से कट रही, इट मींस यहां से आप 2 डिजिट लेंगे, एक जो बचेगा उसको आप हासिल के रूप में आगे लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 196 आ गया। आगे हमने सॉल्व किया, कितना आपका 8 दूनी 16 का 6 80 लगी 1, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी कितना है 4। अब देख लीजिए हमने क्या बोला कि अगर आपका 100 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये क्या आपका 2 डिजिट लेंगे, तो हमने 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। अब एक आपकी हासिल के रूप में आगे तो कितना है आपका 7 और 5 4। आपका आंसर कितना आएगा? 45,796 आपका आंसर आ जाएगा। तो विद इन सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं,
चाहे आपको कैसा ही भी क्वेश्चन दे दे, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे मैं आपको ले लेता हूं कि मैंने आपको ले लिया कि भाई आप बताइए कि भाई 987 का स्क्वायर क्या होगा। अब देख लीजिए इसका जो बेस है किसके नियर बाय है, 1000 के नियर बाय है। अब 1000 से कितना कम है, 13 कम है, तो माइनस कर दीजिए। अब माइनस हमने 13 कर दिया, प्लस हमने 13 कर दिया। अब देख लीजिए हमने प्लस 13 किया तो कितना बना आपका 1000 बन गया। ठीक है, और जब आपने क्या कर दिया इसमें, जब आपने क्या किया माइनस किया प्लस किया तो कितना बन गया 1000 किया, और जब आपने माइनस किया तो कितना है आपका गुना, यहां पर देख लीजिए आप कितना गुना हुआ। आप घटा आपका कितना है आपका 4, यहां पर घटा आपका 7 और 9, 974। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी प्यारे बच्चों कि अगर इसके बेस जो क्या है 1000, अगर 100 से घट रहे हैं तो इट मींस हम जो हमने संख्या का स्क्वायर निकाला उसमें से 2 डिजिट लेंगे। अगर आपका 1000 से घट रहे हैं तो इट मींस हम कितना लेंगे 3 डिजिट लेंगे। तो हमने 3 डिजिट ले लिया 169, और आगे कोई यहां पर अब हासिल नहीं जुड़ेगी, तो इसको हम ले लेंगे कितना आपका, अब देख लीजिए कितना चुटकियों में आपका आंसर निकल गया, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई स्क्वायर में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट मैं आपको आगे बताता हूं कि भाई क्या चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी जिसमें आपको स्क्वायर में लर्न ही नहीं करना पड़ेगा। और 1 से 100 तक के स्क्वायर तो आप बहुत ज्यादा चुटकियों में निकालने वाले हैं और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा होगा, आपके जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आनंदित होकर निकल रहे होंगे। तो जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, एक और ट्रिक बताता हूं कि भाई अगर हमारा जो स्टार्ट डिजिट, क्या बात कर दी मैंने, स्टार्ट डिजिट 5 किससे स्टार्ट होता है, 5 से स्टार्ट होता है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है 51 से लेकर 59 तक की। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से स्क्वायर बताना चाह रहा हूं ताकि आपको लर्न भी नहीं करना पड़े, ज्यादा दिमाग में आपको प्रेशर भी ना लेना पड़े। तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आप मैं 51 की बात करता हूं कि भाई 51 का स्क्वायर कीजिए, तो आपने क्या करना है ए का स्क्वायर करना है, देन प्लस क्या करना है आपने बी, और फिर आपने क्या करना है बी का स्क्वायर। अब देख लीजिए अगर मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है भी फर्स्ट में 5 है तो 5 मुझे 25 होगा, 25 और कितना हो जाएगा 26, कितना है आपका 26। अब देख लीजिए अगर मैं यहां पे बी का स्क्वायर करूंगा तो बी का स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर हमने हमेशा क्या बोला है 2 डिजिट में चाहिए। तो ए का स्क्वायर 1 होता तो कितना है 0 1। अब देख लीजिए कितना है जी, है कितना आसान जो आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया 52 का निकालिए भाई, 52 का आपने निकाला, 5 का कितना है आपका 25 प्लस 2 किया, देन आपने 2 का स्क्वायर किया तो कितना है 25 और 2 कितना है 27, और 2 का स्क्वायर कितना है 04, डबल डिजिट में चाहिए भाई। तो हमारे पास कितना है 2704। अब मैं आपको बता दूंगा कि भाई 53 का बताइए, तो 53 का क्या आएगा 25 और 3 28 09। आप 54 का बताइए कितना आएगा 29 16। आप 55 का बताइए, आप देख लीजिए कितना मजेदार आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 56 का आपने निकाला प्यारे बच्चों, तो 5 का आपका 25 सीधा स्क्वायर किया आपने इस फॉर्मेट के माध्यम से, प्लस आपने क्या कर दिया 6, और देन क्या किया 6 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका स्क्वायर डबल डिजिट में आ रहा है तो हम कोई 0 नहीं लगाएंगे, तो कितना है 25 और 6 कितना है 31 36। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट निकले होंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपको पहाड़ा अच्छा है तो मैं एक ट्रिक आपको और बता रहा हूं। अगर 3 डिजिट वाला, एक जो मैंने 3 डिजिट वाला भी आपको बताया, एक मैं और बता रहा हूं 3 डिजिट वाला। अगर आपका पहाड़ा अच्छा है, जिसका अगर मान लो पहाड़ा पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, ये भी आपका 3 डिजिट का ही है। जैसे आपको क्या आ गया कि भाई 112 का स्क्वायर बताइए भाई, तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप इसको आप ए मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे बी मानेंगे। ठीक है, इसको आप पहले 2 को आपने ए मानना है और वही कॉन्सेप्ट लगा देना है भैया सीधा कि भाई क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 04, 11 कितना आएगा 121। अब आपने क्या करना है 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, एक छोड़ के भाई लिख देना है आपने। आपका कितना आया 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1, 12 5 से 44, बिल्कुल चुटकियों में निकल गया। लेकिन आपको कम से कम 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, आपको मान लो कि भाई क्या आ गया, आपको आ गया 137 का आ गया भाई। तो अगर आपको पहाड़ा नहीं आता फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आपने वही ट्रिक लगाना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सीधा 7 का स्क्वायर कितना करें 7 49, और 13 कितना होता है 169। अब देख लीजिए 13 7 कितना होता है आपका, आपको भैया पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आता तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 13 7 कितना होता है आपका, 13 7 होता है प्यारे बच्चों 91। ठीक है, 13 7 91 होता तो 91 दूनी कितना हो जाएगा आपका 182।
182 आप यहाँ पर लिखेंगे, एक छोड़ के लिखना है, आपको पता है। ठीक है, तो आप कितना आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 9 और 8 17 का 7 आ जाएगा, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 कितना है आपका 18, 769 आ गया। तो देख लीजिए आप किस तरीके से जो क्या कितना आसान तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आपने 1 से लेकर 100 तक के जो स्क्वायर है उसमें इस फॉर्मेट को आपने यूटिलाइज करना है और आपका बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत खतरनाक तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।